नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। तो आइए आज हमारे साथ जेजेपी जो पार्टी है उनके जो महासचिव हैं दिग्विजय सिंह जी चौटाला वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। देशी चौपाल में आपका स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सर आज जो आपने ये गेंडावास गांव में जो ये प्रोग्राम रखा है उसका जो मुख्य कारण है वो बताइए। हम लगभग 1 दर्जन गाँव का दौरा आज पूरे क्षेत्र का करेंगे और पीछे भी हम आए थे जब अपनी रैली का समय था, न्योता देने आए थे, उस समय भी लोगों की जन समस्याएं और उसका वो हो निवारण हो और फिर आए हैं लोगों के बीच में। ये हमारा वैसे भी बड़ा मजबूत गांव है, हमारा लगाव है इस गांव से और समय समय पर मेरे पिताजी भी आते रहे हैं यहाँ पे, अब हमें आने का अवसर मिला है। मेन मकसद यही है कि काम हो और जो कोई यहाँ से नहीं हो सकते वो चंडीगढ़ दुष्यंत जी करें। तो सर जो आज यहाँ पे जो सभा लगाई है उस सभा में मतलब लोगों ने क्या क्या जो मांगे रखी हैं और उसके बारे में बताइए। कोई खाड़ की है, कोई सड़क की है, ज्यादा तो यही है, कहीं कोई जिम की है, कहीं कोई खेल के सामान की है, तो वो सारी चीजें मैंने आज अनाउंस करी हैं और उसको पूरा करेंगे। तो मतलब सर ये कितना जल्दी हो जाएगा, मतलब ये बताइए। ये मान के चलो कि जहाँ कोई सड़कों की है पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड उसको एक्सपेडाइट कराएंगे और जल्द यहाँ के कुछ टेंडर हो भी चुके हैं और वो पूरे हो जाएंगे। खेलों का सामान जल्द भिजवा दिया जाएगा। मुझे ये लगता है कि महीने 2 महीने में सारे काम को हम पूरा कर लेंगे। सर एक जो लड़कियों के जो स्कूल का जो मामला है उसमें भी मतलब काफी दिक्कत आती है लड़कियों को, क्योंकि उनका स्कूल सिवानी जाना पड़ता है और काफी दूर पड़ता है। मैं अभी इस बात से, आपकी बात से भी, और मैं महासभा में भी इस बात को देख रहा था, उसको 12वीं तक का करवाना चाहिए और उसको मैं दुष्यंत जी के सामने रख के और हम उसको पिकअप करवाएंगे। सर हमने है ना 4 साल पहले भी आपका इंटरव्यू कराया था, तो उस समय जो सिवानी जो ब्लॉक है इसको हिसार में मिलाने की बात थी, तो उसमें आपने कहा था कि अगर अपना हिस्सेदारी आई या फिर अपनी सरकार आई तो इसके बारे में करेंगे। उसके बारे में क्या कहना आपका? मैं समझा नहीं, दोबारा बताना। सिवानी ब्लॉक को मतलब हिसार में मिलाने की बात थी और आप धरना प्रदर्शन पे आए थे, हमने आपका इंटरव्यू भी किया था। बिल्कुल याद है मेरे। हाँ, तो सर आपने मतलब बोला था बिल्कुल उस पे अब जो यहाँ की कमेटी है वो कोई दुष्यंत जी के सामने रिप्रेजेंटेशन रखे और उनसे पक्ष लगवाएंगे। तो सर अभी जो गांव के जो लोग हैं उनका मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी इलेक्शन नजदीक आए हैं तो मतलब इस कारण भी मतलब ये प्रोग्राम रखा गया। क्यों, पहले भी तो आए थे, पीछे भी तो आए थे। नहीं मतलब अभी अब जो भिवानी से जो चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में क्या कहना आपका, जो भिवानी से अपनी पार्टी से? 2 अलग विषय हैं। देखो, आपने कहा कि यहाँ क्यों इलेक्शन नजदीक है इसलिए आए हो, ऐसा नहीं है। हम तो यहाँ समय समय पे लोगों का कहना है सर, हमारा नहीं। वो तो समय समय पे आते हैं, पता नहीं कौन किसने क्या कह दिया। हम तो सबसे, कोई दूसरा तो आता नहीं मेरे हिसाब से। जी जी, हम अपने परिवार को संभालते हैं, कई बार कोई विरोधी होता है, इस तरह की बात कह जाती है। अच्छा सर एक और बताइए हमें कि काफी लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन में जैसे हमारी जो पुरानी पार्टी है इनेलो और जेजेपी का भी गठबंधन हो सकता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल और वो जो है ना वैसी बात कर दी। मेरे को तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। दूर लोगों का कहना है सर, मुझे तो अब दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। तो मतलब आगे जो पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो कहते पानी पी पी करके दुष्यंत जी को सुबह से शाम तक कोसते हैं और भला बुरा कहते हैं और ओछी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों के साथ और ऐसे राजनीति के अंदर मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को कायर मानता हूं जो पर्सनल अटैक करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे दिग्विजय सिंह चौटाला जी को और मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो गेंडावास गांव में पहुंचे हुए हैं, तो अभी गांव के लोग जो हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को। ताऊ जी नेहरा साहब ये पगड़ी पहनाकर दिग्विजय सिंह चौटाला जी का सम्मानित करते हुए चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के गांव गेंडावास की इस सभा में आज अपने जननायक को याद करने आए मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, हमें अपना आशीर्वाद देने आई, हमारा हौसला बढ़ाने आई मेरी माताएं बहनें और देश का भविष्य हमारे नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, मंच पर मंचासीन पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, लेट आए हैं इसलिए नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। लेट आने के लिए माफी चाहता हूं। रास्ते में 1-2 जगह रुकना पड़ गया था, मगर आप लोगों ने फिर भी जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, पीछे रैली का न्योता देने आए थे तब भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम था और आज फिर आए हैं
जो आपने हौसला हम कार्यकर्ताओं का बढ़ाया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तो आपसे मिलने आए हैं, अपने गांव के लोगों का हालचाल जानने आए हैं। दुष्यंत जी ने कह के भेजा है वे गेंडावास जाके जो कोई काम है पूछ के आओ, पीछे जो नहीं कर पाए उनको पूरा करवाओ, और कोई चंडीगढ़ से होने हैं वो मेरे तक ले आओ जिससे मैं उस पर कलम चला सकूं और लोगों के तो काम जानने आज आपके बीच में आए हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पीछे भी सारी बात पॉलिटिकल बात तो रैली के समय जब आए थे तब भी कई कह के गए थे आपके बीच में। अपनी पार्टी नई नई पार्टी है मगर विचार पुराने हैं। चौधरी देवीलाल जी के अपने जो रिश्ते हैं, आपका और हमारा जो जुड़ाव है वो 4 पीढ़ी का है या नहीं है? 4 पीढ़ी का नाता है। चौधरी देवीलाल जी से हो, मेरे दादाजी से हो, मेरे पिताजी को तो आपने राजनीतिक तौर पर अगर ताकत दी डॉक्टर साहब को, अजय सिंह जी को, तो सबसे पहले आप लोगों ने बुहानी से जीती, इस इलाके से जीती। और दुष्यंत को भी पीछे जब मैडम लड़ी चुनाव तब भी आपने बहुत वोट दिए, बहुत ताकत देने का काम किया और सदैव किया। इस गांव ने तो कभी कोई कसर छोड़ी। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था भाई, अपनी ये कलम तो पुरानी है जिस पे चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर हो, वो कलम तो पुरानी है 4 पीढ़ी के नाते, मगर इस बार अपनी इस कलम में स्याही थोड़ी कम है। स्याही का मतलब है अपने एमएलए 10 हैं, तो कई बार हम उम्मीद ज्यादा करते हैं कि दुष्यंत सारे काम हमारे पूरे करे, मगर अपनी ताकत जो है अपने हिस्सेदार के तौर पर है सरकार, अपनी अकेले की सरकार नहीं है। इस बात को तो मानते हो कि नहीं आप? उसके बावजूद आपके बेटे ने, आपके भाई ने तमाम तरह के काम, चाहे 75% आरक्षण को लागू करने की बात, महिला को 50% पंचायतों में हिस्सा देने की बात, 8% बैकवर्ड समाज के लोगों को, बैकवर्ड की राजनीति भजनलाल जी बहुत लंबे समय तक करते रहे मगर दिया कुछ नहीं। जब बैकवर्ड समाज को राजनीतिक हिस्सा देने की बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने 8% का आरक्षण देकर के उन्हें सम्मान। अब ऐसे ही सारे काम और भी हो, किसान के खाते में सीधा पैसा। अब अमित शाह जी आए हुए थे सिरसा 2 दिन पहले, आपने अगर भाषण सुना हो तो उसमें एक चर्चा की भी, किसान के खाते में हमने सीधा पैसा डलवाया। आपको इस बात का जो है ना गर्व भी होगा, खुशी भी होगी कि ये सोच दुष्यंत चौटाला की फूड एंड सप्लाई के तौर पर मिनिस्टर के तहत थी। भाई किसान का पैसा आड़ती के नहीं जाने दूंगा, आड़ती किसान के दरवाजे पे आए, किसान आड़ती के दरवाजे पे ना जाए, ऐसी व्यवस्था। तो बहुत सारे काम किए भी हैं और भी बाकी हैं। कई बार आप नाराज इस बात से होते हो कि 5100 पेंशन नहीं कर पाए। अब मिला जुला काम है, बीजेपी वाले कहते हुए 3000 ही करेंगे, हम चाहते हैं कि 5100 हो, मगर मैं आपको इस बात के लिए जरूर कहूंगा भाई हम इसके लिए प्रयासरत हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। राजनीतिक हालात तो कब बदल जाए? कर्नाटक के चुनाव से पहले हालात अलग थे, आज अलग हैं। हालात जब भी बदलेंगे और जब भी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार में तो पूरी कोशिश रहेगी कि इसको बढ़ाया जाए। मगर मुझे कई बार हैरानी होती है कि जिन लोगों ने हमें 10 साल पूछा ही नहीं, कांग्रेस के लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा के राज में अपने भिवानी का क्या हाल कर दिया था, आज वो पेंशन की मांग उठा रहे हैं। दुष्यंत का नाम लेते हैं तो 5100 वाली बात दीपेंद्र हुड्डा करता है। दीपेंद्र हुड्डा से मैं एक ही बात कहूंगा, दीपेंद्र भाई ये बता, भाई 10 साल तुम्हारा राज रहा बाप बेटे का, जितनी 10 साल में तुमने पेंशन बढ़ाई उतनी तो दुष्यंत ने 3 साल में बढ़वा दी कि नहीं, उससे ज्यादा बढ़वाने का काम। आप ईमानदारी से एक ही बात सोचो, अगर दुष्यंत के 45 विधायक होते तो कोई रोना था क्या? कोई तकलीफ थी क्या? तो पहली कलम से 5100 हो जाती। मगर क्योंकि मिला जुला काम है और एक पार्टी के हिसाब से तो चलेगी नहीं सरकार, तो दोनों की मिली जुलेगी। इस सरकार में भी इस पेंशन को बढ़वाने का काम करेंगे और वहां तक ले जाने का। एक अच्छी जो दुष्यंत जी ने चला रखी है गांव गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी। अब मैं आपको आपके यहाँ पे पीछे भी हम कह के गए थे और उसमें अब अगले फेज के अंदर सबसे पहले गेंडावास को लेंगे
और पंचायती विभाग जो है आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया ई लाइब्रेरी आपकी बनवाएंगे। और इसके साथ साथ गांव के अंदर नौजवानों के, अभी मैडम कह रही थी, आपका दर्शन नहीं लिया। एक गांव के जिम की बात, जिम की लाइब्रेरी से क्या होता है, स्कूल बार में तक करवाओ मत। हाँ, बड़ी मशीन भी आपकी भिजवा दूंगी, 5-10 दिन के अंदर ही भिजवा दूंगा आपको जाके। एक कोई खेल का आपके सामान जो भी चाहिए, क्रिकेट की किट हो या और कोई और वॉलीबॉल की हो, कोई भी हो, आप अब बना के दे दियो। जो जो होगा खेल का सामान भी आपका। और भी जो आपकी मांग है गांव की, मैं बैठ के सुन के आपके बीच में से जाऊंगा, आपकी सारी बात यहाँ से सुन के जो भी कोई काम होंगे उनको निपटा के जाएंगे। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि 35 साल की कम उम्र में दुष्यंत जी आज उप मुख्यमंत्री बन के अगर अच्छी नेक नीयत से आगे बढ़े हैं। और देखो, राजनीति के अंदर पीछे खिचड़ी तो बहुत है। दुष्यंत के पीछे आज देख लो, दीपेंद्र हुड्डा भी, भूपेंद्र हुड्डा भी, किरण चौधरी भी, ये दूसरा आपका सुरजेवाला जी भी, आगे बढ़ेंगे जी। और ये क्या नाम है, अपनी पुरानी पार्टी वाले भी हैं कि नहीं? दिन रात अपनी पुरानी पार्टी वालों का और कोई काम ही नहीं है। तो ये सारे इस कोशिश में है भाई इसको गिरा लो, अगर ये पूरा मुख्यमंत्री बन गया फिर तो तुम्हारी मार पड़ेगी। यही बात है कि नहीं? भाई एक मौके इसके हाथ में पूरी ताकत लगी फिर तो ये ऐसे काम कर देगा चौधरी देवीलाल की तरह कि फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही गुजारिश, विनती, निवेदन करूंगा कि आप दुष्यंत जी का और मजबूती से साथ दें, जैसे पहले आपने सदैव दिया अपने इस गांव ने, और मजबूती से साथ दे करके जेजेपी की इस चाबी को और मजबूत करें। और निश्चित तौर पर राजनीति अपनी अंगड़ाई ले रही है, भविष्य के अंदर हालात ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरी एक इच्छा है, हम कार्यकर्ताओं की सबकी इच्छा है, डॉक्टर साहब की, अब जैसे देखो उन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, 10 साल जेल काटी, एक ही आरोप था अजय सिंह जी पे भी, भिवानी के ज्यादा लगाए। यही आरोप होगा कि कोई दूसरा भी आरोप? आगे लोकसभा का चुनाव आए तो हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि डॉक्टर अजय सिंह जी अपनी भिवानी को आके फिर से संभाले और वही भिवानी को जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की भी यही इच्छा होगी कि डॉक्टर अजय सिंह जी अपनी भिवानी को आके फिर संभालें। और उसके लिए आप पार्टी को निरंतर मजबूत करें, लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो। ये गठबंधन और ये बाकी बातें तो बाद की हैं, ये तो हालात अनुसार होता है। मैं एक खुले तौर पे कहूंगा, लोहारू की सीट ये जेजेपी की सीट है। पुराना इतिहास उठा के देख लो, बुरे से बुरे समय में, मुश्किल समय में चौधरी देवीलाल जी की पार्टी जीती है। और आने वाले समय के अंदर भी जननायक जनता पार्टी को ये लोग आशीर्वाद देंगे और ये सीट दुष्यंत को देने का काम हरियाणा की। इसलिए आप लोग, फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। जो पगड़ी आपने मुझे पहनाई, आपको आश्वस्त करता हूं, गेंडावास की इस पगड़ी को, 36 बिरादरी की पगड़ी को दुष्यंत कभी झुकने नहीं देगा, इस पर आंच नहीं आने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।